गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में पिछले वीडियो लेक्चर के टॉपिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर को कंटिन्यू करते हुए अन्य टॉपिक के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो पिछले लेक्चर में मैंने कंप्यूटर के कुछ डेफिनेशंस के बारे में आपको बताया था। उन डेफिनेशन के अलावे भी कंप्यूटर के और भी डेफिनेशन दिए जाते हैं। कंप्यूटर के अन्य डेफिनेशन में आज जो मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं वो डेफिनेशन है कंप्यूटर is an electronic device that processes the data given through connected input device and after processing produces the result through directed output device। तो इस डेफिनेशन के अनुसार कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो कंप्यूटर से जुड़े हुए इनपुट यंत्र की सहायता से दिए गए आंकड़ों के ऊपर कार्य करने के पश्चात परिणाम को निर्देशित आउटपुट यंत्रों की सहायता से उत्पन्न करता है। इस परिभाषा को समझने के लिए इस परिभाषा में उपयोग हुए कुछ टर्म्स को समझना आवश्यक हो जाता है। इन टर्म्स में से एक टर्म है आपका डेटा। हालांकि इसकी स्पेलिंग होती है DATA, लेकिन इसको पढ़ा जाता है डेटा। डेटा शब्द ग्रीक शब्द डेटम, ग्रीक भाषा का शब्द है डेटम। ये सिंगुलर शब्द है और इसका प्लूरल शब्द है डेटा। तो डेटम का अर्थ होता है आंकड़ा और डेटा का अर्थ होता है आंकड़े। कंप्यूटर को इनपुट यंत्रों की सहायता से दिए गए आंकड़े के ऊपर में कंप्यूटर कार्य करने के पश्चात निर्देशित आउटपुट यंत्र की सहायता से परिणाम उत्पन्न करता है। कंप्यूटर को जो भी रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग के लिए इनपुट यंत्रों की सहायता से दिया जाता है उस रॉ मटेरियल को डेटा कहा जाता है। इस प्रकार से डेटा की परिभाषा जो होती है वो होती है इट इज द रॉ मटेरियल और फैक्ट upon which computer works। तो इस प्रकार से डेटा की परिभाषा जो है वो क्या है कि यह वह कच्ची सामग्री या तथ्य है जिसके ऊपर में कंप्यूटर काम करता है। अब सपोज इनपुट यंत्र कीबोर्ड की सहायता से आप ए देते हैं तो ए कंप्यूटर के लिए एक डेटा होगा। अगर आप इनपुट यंत्र की सहायता से 12 देते हैं तो 12 कंप्यूटर के लिए एक डेटा हो गया और इस डेटा के ऊपर में कंप्यूटर काम करते हुए
एक्सपेक्टेड रिजल्ट को आउटपुट यंत्रों की सहायता से दिखाता है। अगला टर्म जो परिभाषा में प्रयुक्त हुआ है, जिसके बारे में इस परिभाषा को समझने के लिए समझना आवश्यक है, वह टर्म है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस की परिभाषा दी जाती है, द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू send the data or information or instruction into computer's memory is known as input device। अंग्रेजी का यह शब्द इनपुट अंग्रेजी के दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला शब्द है आपका इन और दूसरा शब्द है आपका पुट। इन शब्द का मतलब होता है अंदर और पुट का मतलब होता है रखना। जिन यंत्रों की सहायता से कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर रॉ मटेरियल्स अर्थात डेटा, रॉ मटेरियल इंफॉर्मेशन के रूप में भी हो सकता है और रॉ मटेरियल इंस्ट्रक्शन अर्थात निर्देश के रूप में भी हो सकता है। तो डेटा, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर से जुड़े हुए जिन यंत्रों की सहायता से कंप्यूटर की मेमोरी में भेजा जाता है, उन यंत्रों को इनपुट यंत्र कहा जाता है। इन इनपुट यंत्रों में उदाहरण के तौर पे आते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच पैड, लाइट पेन। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल में आप लिखा हुआ देख रहे हैं, यह लिखने के लिए, इसको लिखने के लिए टच पैड और लाइट पेन का उपयोग किया गया। स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ट्रैक बॉल, इस प्रकार से ऑडियो इनपुट के लिए एक आपका यंत्र यूज किया जाता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की सहायता से कंप्यूटर के साथ बोल करके भी काम किया जा सकता है। जो चीजें कीबोर्ड या लाइट पेन वगैरह की सहायता से लिखी जा सकती हैं, वो चीजें माइक्रोफोन की सहायता से बोल करके भी लिखी जा सकती हैं। कंप्यूटर के द्वारा निर्देशों का कार्यान्वयन भी बोलकर किया जा सकता है, इसके लिए माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है, एटसेट्रा। इनपुट यंत्रों के बारे में और प्रत्येक इनपुट यंत्र के बारे में आगे की कक्षाओं में हम लोग सीखेंगे। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के डिफिनेशन में जो टर्म यूज हुए हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस द डेटा गिवन थ्रू connected input device and after processing produces the result through directed output device। इस परिभाषा के दो टर्म डेटा और इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको समझाया। परिभाषा को समझने के लिए एक और टर्म जो आपका यूज हुआ है, वो टर्म है आउटपुट डिवाइस। इंग्लिश का यह शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों आउट एंड पुट, दो शब्दों के
मेल से बना हुआ है और इसकी परिभाषा दी जाती है द device that is used to get the result of calculations or processing done by the computer is known as output device। जिस यंत्र का उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए गणना या कार्य का परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उस यंत्र को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस में आपका एग्जाम्पल के तौर पर जो यंत्र आते हैं वह यंत्र है मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड बॉक्स, प्लॉटर, इन सभी यंत्रों के बारे में सविस्तार हम लोग आगे की कक्षाओं में सीखेंगे। वैसे कुछ यंत्र हैं जो इनपुट यंत्र के तौर पर भी रखे जाते हैं और आउटपुट यंत्र के तौर पर भी रखे जाते हैं। इन यंत्रों में डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा से रिकॉर्ड किए गए पिक्चर या वीडियो या ऑडियो को कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफर भी किया जा सकता है और कंप्यूटर की मेमोरी में रखे गए ऐसी चीजों को, तस्वीरों, ऑडियो और वीडियो को डिजिटल कैमरा की मेमोरी में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। मॉडेम एक इनपुट यंत्र भी है और आउटपुट यंत्र भी है। इसके बारे में सविस्तार हम लोग आगे सीखेंगे। तो कंप्यूटर की परिभाषा इस प्रकार से 3 परिभाषाएं मैंने आपको दी। पहली परिभाषा पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने दी हुई थी। कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ सर्किट एंड a circuit is a set of switches. Switches can be turned on or off. On is numerically represented as 1 and off is represented as 0. नेक्स्ट डेफिनेशन जो मैंने दिया हुआ था वो था कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ था क्या होते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिनको आंखों से देखा जा सकता है, जिनका एक निश्चित आकार होता है और उनको हाथों से स्पर्श किया जा सकता है, उन यंत्रों को, उन भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर के यंत्रों को शामिल किया जाता है। सभी यंत्र जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और मेमोरी डिवाइस ये एक निश्चित आकार के होते हैं और इनको बिना बिजली के देखा भी जा सकता है और हाथ से स्पर्श भी किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे तार्किक भाग हैं जिनको बिना बिजली के अनुपस्थिति में देखा नहीं जा सकता और उनको हाथों से स्पर्श नहीं किया जा सकता। उसके बाद आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक डेफिनेशन दिया। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस द डेटा गिवन थ्रू कनेक्टेड इनपुट डिवाइस एंड आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोड्यूसेस द रिजल्ट थ्रू डायरेक्टेड आउटपुट डिवाइस। अगर आप चाहें तो कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को प्रिंटर की सहायता से भी प्राप्त कर सकते हैं, प्लॉटर की सहायता से भी प्राप्त कर सकते हैं और इनकी सहायता से कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देना होता है। वैसे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर को कहा जाता है।
मॉनिटर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, स्क्रीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर की सारी परिभाषाएं मैंने आपको समझा दी। अब आगे के कक्षा में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर के गुण। कंप्यूटर के गुणों की वजह से आज कंप्यूटर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रत्येक काम को करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन गुणों में मुख्य रूप से पहला गुण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। कंप्यूटर के द्वारा किया गया कार्य दुनिया के द्वारा मान ली गई गलती 0.01% के साथ की त्रुटि के साथ शुद्ध होता है। दुनिया जितनी गलती मानती है किसी भी कैलकुलेशन में, जो गलती क्षम्य है, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती, उतनी गलती के साथ कंप्यूटर के द्वारा किया गया कार्य का परिणाम भी बिल्कुल शुद्ध होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप 3 से 1 में डिवीजन करा रहे हैं, 3 से 1 में डिवीजन करा रहे हैं, अर्थात 1 को 3 से भाग दे रहे हैं। तो 1 को 3 से भाग दे करके जो भागफल आपको प्राप्त होगा वह भागफल होगा 0.33। हालांकि शेषफल भी आपको प्राप्त होगा जो 0.01 होगा। तो यदि हम भागफल की बात करें और किसी भी डिवीजन में कभी भी भाग की क्रिया में 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, एक भागफल कहलाता है और दूसरा शेषफल कहलाता है। वैसे इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को अलग अलग कमांड देने पड़ते हैं। यदि आपको भाग की क्रिया के बाद भागफल रिजल्ट के रूप में चाहिए तो उसके लिए अलग कमांड देना होगा, और शेषफल प्राप्त करना हो तो उसके लिए अलग कमांड देना होगा। तो यदि हम 0.33 को 3 से, जिस संख्या से हमने 1 में भाग लगाया था, उससे गुना करते हैं तो कुल परिणाम आता है 0.99। लेकिन जो भाग की क्रिया की गई थी वह भाग की क्रिया 1 में 3 से भाग देने की गई थी। अब यदि हम देखें तो 1 में से 0.99 को घटाएं तो आपको जो परिणाम प्राप्त होगा वह परिणाम होगा 0.01। तो इतनी संख्या अविभाजित रह गई, इसमें भाग नहीं लग पाया, इतनी संख्या शेष रह गई, और इतनी की एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इतनी की त्रुटि भाग लगाने के दौरान रह गई। और ये त्रुटि दुनिया मानती है कि भाग के बाद यदि आपका इतना या इससे छोटी संख्या भाग नहीं लग पा रही है तो भी आपका भागफल जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। कंप्यूटर इतनी ही त्रुटि के साथ भाग की क्रिया को बिल्कुल शुद्ध रूप से संपन्न करने में सक्षम है। कंप्यूटर एक सिद्धांत पर काम करता है जिस सिद्धांत को गीगो कहा जाता है। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट। बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उनके मार्कशीट पर, उनके अंक पत्र पर उनका नाम गलत छपा है, और बहुत से लोग जो कंप्यूटर के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते वह कंप्यूटर को ही दोष देते हैं। हालांकि इसमें कंप्यूटर की कोई
त्रुटि नहीं होती, कोई गलती नहीं होती। यदि कंप्यूटर की मेमोरी में गार्बेज अर्थात कूड़ा डेटा रखा गया तो कंप्यूटर की मेमोरी से जो परिणाम आपको प्राप्त होगा आउटपुट यंत्रों की सहायता से, वो परिणाम पूर्ण रूप से गार्बेज ही होगा। यदि आप कंप्यूटर में बिल्कुल एक्यूरेट डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में रख रहे हैं तो आपको एक्यूरेट डेटा ही कंप्यूटर से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का एक गुण है, इंसानों से गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से कोई गलती नहीं होती। कंप्यूटर का एक गुण है आपकी शुद्धता। दूसरा गुण जो है वह गुण है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ मतलब शब्द की लंबाई। कंप्यूटर के वर्ड लेंथ 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट का होता है। अर्थात कंप्यूटर के शब्द 8 अंकों या 8 अक्षरों, 16 अंकों या 16 अक्षरों, 32 अंकों या 32 अक्षरों, 64 अंकों या 64 अक्षरों की सहायता से तैयार होते हैं। कंप्यूटर की शब्द की लंबाई जितनी ही अधिक होगी, कंप्यूटर की गति भी उतनी ही अधिक होगी। तीसरा गुण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है स्पीड। विभिन्न गति से काम करने वाले कंप्यूटर तैयार कर लिए गए हैं। कंप्यूटर की गति मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, टेरा या पेंटा सेकेंड। टेरा या पेंटा सेकेंड। कंप्यूटर की कार्य करने की गति को इन मापांकों में मापा जाता है। इनमें से माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 10 to the power -3 सेकेंड्स। अर्थात माइक्रो सेकेंड की गति से काम करने वाला कंप्यूटर 1 सेकेंड में 10 का पावर 3 अर्थात 1000 कैलकुलेशंस को करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार से मिली सेकेंड का मतलब होता है 10 का पावर -6 सेकेंड। अर्थात 1 सेकेंड में 10 का पावर 6 कैलकुलेशन करने में वह कंप्यूटर सक्षम होगा जिसकी गति मिली सेकेंड में मापी जाती है। अगला जो समय अंतराल है वह समय अंतराल है नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड का मतलब होता है 10 to the power -9 सेकेंड। पिको सेकेंड का मतलब होता है 10 to the power -12 सेकेंड। टेरा या पेंटा सेकेंड का मतलब होता है 10 to the power -15 सेकेंड्स। तो इस प्रकार से विभिन्न गति से काम करने वाले कंप्यूटर इजाद कर लिए गए हैं, तैयार कर लिए गए हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल घरों में हमारे द्वारा किया जाता है, उन कंप्यूटर की गति माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड में मापी जाती है। जिन कंप्यूटर का उपयोग कारखानों में किया जाता है वे कंप्यूटर नैनो सेकेंड की गति में काम करते हैं। जिन कंप्यूटर का उपयोग रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या बैंकिंग सेक्टर के प्रमुख कार्यालय या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के प्रमुख कार्यालयों में किया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रमुख कार्यालयों में किया जाता है, हेडक्वार्टर्स में किया जाता है, वे कंप्यूटर पिको सेकेंड की गति से काम करते हैं।
और सुपर कंप्यूटर टेरा या पेंटासेकंड की गति से काम करने में सक्षम होते हैं। हालांकि आज के कुछ माइक्रो कंप्यूटर नैनोसेकंड के स्पीड से भी काम करने में सक्षम है। कुछ वर्क स्टेशंस हैं, उन वर्क स्टेशन को सुपर मिनीज के नाम से भी जाना जाता है। चौथा गुण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है आपकी मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट, सपोज यह बॉक्स कंप्यूटर के सबसे छोटी मेमोरी को रिप्रेजेंट करती है, तो इस छोटी मेमोरी को बिट के नाम से जाना जाता है। इस बिट में 1 या फिर 0 स्टोर किया जा सकता है। एक बिट में केवल एक 1 या एक 0 को स्टोर करके रखा जा सकता है। इसी प्रकार 4 बिट के कलेक्शन को, 4 बिट्स के कलेक्शन को टुपल या निबल के नाम से जाना जाता है। 8 बिट्स के कलेक्शन को 1 बाइट के नाम से जाना जाता है। 1024 बाइट्स को 1 किलोबाइट के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में किलोबाइट को केबी लिखा जाता है। इस प्रकार से 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट के नाम से जाना जाता है। मेगाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में एमबी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 1024 एमबी मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट के नाम से जाना जाता है। गीगाबाइट को शॉर्ट फॉर्म में जीबी के नाम से जाना जाता है। 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट टीबी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 1024 टेराबाइट को 1 पेटाबाइट के नाम से जाना जाता है, पीबी। तो इस प्रकार से अलग अलग आकार के कंप्यूटर की मेमोरी तैयार की गई है। सबसे बड़ी मेमोरी जो कंप्यूटर की है वो 1 पेटाबाइट है और 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट के बराबर सूचनाएं संग्रहित करके रखी जा सकती हैं। 1024 टेराबाइट, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट के बराबर आंकड़ों, सूचनाओं को स्टोर करके रखा जा सकता है। कंप्यूटर में 2 अलग अलग प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। एक मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। टेम्पोररी मेमोरी वह मेमोरी है जो कंप्यूटर के टर्न ऑन रहने तक उपयोग में लाई जाती है। जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है, इसके अंदर रखी गई सारी सूचनाएं, सारे आंकड़े स्वतः समाप्त हो जाते हैं। दूसरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर के साथ उपयोग की जाती है, वह मेमोरी है परमानेंट मेमोरी। इस मेमोरी में रखे गए कंटेंट कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने के बाद भी मौजूद होते हैं। एक लंबे समय अंतराल तक के लिए इस मेमोरी में रखी गई सूचनाओं को उपयोग किया जा सकता है। यह लंबा समय तब तक का हो सकता है जब तक उपयोगकर्ता के द्वारा स्वयं इस मेमोरी यंत्र में रखे गए सूचनाओं को हटा नहीं दिया जाता, समाप्त नहीं कर दिया जाता, या कंप्यूटर वायरस इन्फेक्टेड हो गया हो तो इस मेमोरी के कंटेंट समाप्त हो सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के टर्न ऑफ अर्थात बंद होने पर इस मेमोरी के कंटेंट पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता। यदि कंप्यूटर पर कार्य करने के दौरान इस मेमोरी के किसी भाग में रखी गई सूचनाएं किसी प्रकार से खराब होती हैं तो उसके लिए उपयोगकर्ता स्वयं जिम्मेदार हो सकता है, या फिर
कंप्यूटर का वायरस इन्फेक्टेड होना भी एक कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के 4 गुणों के बारे में मैंने आपको बताया। 5वां गुण जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, डिलीजेंस। कंप्यूटर हर कार्य को करने में सक्षम है, निपुण है, और यह किसी कार्य के बोरिंग होने या इंटरेस्टिंग होने के जांच करने के बाद किसी कार्य को संपन्न नहीं करता। जैसा कि इंसान वह हर काम बार बार करना चाहता है जिस काम को करने में उसकी रुचि होती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसी कोई बात नहीं होती। कंप्यूटर हर कार्य को करने में सक्षम होता है, बशर्ते जो सॉफ्टवेयर उस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड है वह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रखा गया हो, वह सॉफ्टवेयर किसी प्रकार से करप्ट न हुआ हो। तो जिस प्रकार से पहली बार में उस कार्य को जिस गति से कंप्यूटर ने किया हो, उसी गति से कंप्यूटर उस कार्य को अंतिम बार भी करने में सक्षम होगा। तो इस प्रकार से ये सारे कुछ गुण हैं जो कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आज कंप्यूटर इंसान के से जुड़े हुए हर एक क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है।